हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सीरीज है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, ये जो सीरीज है इसके हम अब तक 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम रेशियो से रिलेटेड ही कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कुछ और सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो हमें आने चाहिए। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, ए बैग कंटेन्स रुपीज 216 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। मतलब जो टोटल रुपीज 216 है लेकिन किस फॉर्म में है, 1 रुपी कॉइन की फॉर्म में, 50 पैसे, 25 पैसे की फॉर्म में, इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे के जो कितने कॉइन्स होंगे उसमें वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मान लो सपोज हम 1 रुपी कॉइन जो है, अगर 1 रुपीज कॉइन एक्स कह दें, 50 पैसे कॉइन्स, सॉरी एक्स फॉर्म में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ कॉइन्स। रेशियो ऑफ कॉइन्स क्या है, 2:3:4। 1 रुपी, 50 पैसे और 25 पैसे। तो अगर हम यहां से देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि सपोज लेट नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन 2x, 2:3:4 है। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3x। और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4x। 2:3:4 था तो नंबर की फॉर्म में जाएंगे तो 2x, 3x, 4x। और हमारे पास गिवन है कि टोटल जो वर्थ है, टोटल अमाउंट रुपीज 216 है। तो आप देख रहे हैं, अगर मेरे पास यहां से अगर आप देखें टोटल वर्थ या टोटल अमाउंट क्या हो सकती है, तो 2x कॉइन्स है 1 रुपी के, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2x। 50 पैसे के 3x कॉइन्स हैं, तो अगर अमाउंट की बात करें तो 250 पैसे अगर हमारे पास है तो वो 1 रुपी के इक्वल होता है। तो 3x जो कॉइन्स हैं 50 पैसे के, तो अगर रुपीज में काउंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3x/2 प्लस 4x कॉइन्स 25 पैसे के हैं। तो अगर अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या कहेंगे, 4x को 4 से डिवाइड करेंगे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंगे 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 216। तो 9x इज इक्वल टू 216 ही, इसका डबल करेंगे तो 432। 9x इज इक्वल टू 432। तो इसका मतलब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9 4 जा 36, 72, 9 8 जा 72। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 48। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन जो है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, वो हमने क्या सपोज किए थे, 3x। तो इसका मतलब इक्वल टू क्या होगा, 3x यानी 3 इंटू 48। 48 50 से 2 लेस है तो 3 इंटू 2 6, यानी 150 में से 6 माइनस कर देंगे तो 144 हो जाएगा। तो 144 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो वेरिएबल से सपोज करके हम इस वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल यूज नहीं करना चाहें तो आप देख रहे हो रेशियो ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का रेशियो 2:3:4 है। रेशियो इन अमाउंट्स, अगर हम अमाउंट्स में फाइंड आउट करते रेशियो, तो अमाउंट्स की फॉर्म में अगर रेशियो करते तो 2 रुपीज का मतलब तो रुपी का मतलब तो रुपी हो जाता है। 350 पैसे कॉइन है, अगर इसको रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और इस टू 4 है, 25 पैसे है, 25 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4/4, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:3:2, ये रेशियो होगा 4:2:4:3:2। लेकिन टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 216। यानी इन तीनों का टोटल अगर आप देखते हो सम, तो वो सम हमारे पास क्या बनता है, 4 + 3 + 2 यानी 9।
इसका मतलब 9 यूनिट्स जो है वो किसके इक्वल है, 216 के। 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 216। तो इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 216 अपॉन 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। 1 यूनिट इज इक्वल टू 24। और 50 पैसे की जो है हमारे पास, 50 पैसे वाली जो यूनिट है वो कितनी है, 3। इसका मतलब 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 यानी 72। लेकिन ध्यान रहे 72 हम आंसर नहीं कहेंगे, हमारे पास अमाउंट है 27 रुपीज की इन फॉर्म ऑफ 50 पैसे, यानी हमारे पास क्या है 72 रुपीज है इन फॉर्म ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, यानी 50 पैसे के फॉर्म में 72 रुपीज के क्वाइन है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन करेंगे तो वो इसका डबल हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, 72 इंटू 2, और 72 इंटू 2 यानी 144। तो हम ये जो वैल्यू है हम विदाउट वेरिएबल भी सॉल्व कर सकते हैं, या विद वेरिएबल करना चाहें तो विद वेरिएबल भी हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम ट्राई अगर विदाउट वेरिएबल करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है और इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बैग कंटेन ए सर्टेन नंबर ऑफ nickels, dimes, quarters and dollars in ratio of 9, 3, 5 and 7। तो निकल्स को एन से लिख देते हैं, डाइम्स को डी से, क्वार्टर को क्यू से और डॉलर को डी से। तो इनका जो रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ क्वाइंस, क्वाइंस का जो रेशियो गिवन है वो क्या गिवन है, 9:3:5:7। ये रेशियो गिवन है। The total value of the currency of the nickels, dimes, quarters and dollar in the bag is equal to 4,500 cent। टोटल जो इनकी वैल्यू है, टोटल वैल्यू जैसे रुपीज में थी, यहां जो टोटल वैल्यू है बैग में वो कितनी है हमारे पास, 4,500 सेंट। कैलकुलेट नंबर ऑफ डाइम्स इन द बैग, की जो बैग है उसमें नंबर ऑफ डाइम्स कितने होंगे वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप देखें हमारे पास क्या गिवन है, टोटल 4,500 सेंट्स है। तो हम जो भी वैल्यू है निकल डाइम्स करेंसी की जो वैल्यू होती है, जैसे हमारी रुपीज पैसे होती है, वैसे ही हम इनको सेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देख रहे हो आप 20 निकल इज इक्वल टू 100 सेंट है, तो इसका मतलब 1 निकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंट। 1 निकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंट। इसी वे में 10 टाइम्स 100 सेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब 1 टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेंट्स। और सेम वे में 4 क्वार्टर्स जो हैं वो 100 सेंट्स के इक्वल है, तो इसका मतलब 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 4 किसका था, तो 25 सेंट्स हो जाएगा। और इसी वे में $1 इज इक्वल टू, तो गिवन ही है कि $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स। तो इन ये रेशियो है क्वाइंस का, और जो वैल्यू है वैल्यू वो वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल की क्या हो जाएगी 5 सेंट, डाइम्स की वैल्यू क्या होगी 10 सेंट, और 1 क्वार्टर जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25, और लास्ट वाला जो है वो क्या होगा 100। तो ये इनकी इस फॉर्म में वैल्यू है। अगर टोटल वर्थ रेशियो अगर फाइंड आउट करते हैं, टोटल वर्थ रेशियो क्या हो जाएगा, ये कॉइन्स हैं, ये उसकी वैल्यू है 5 सेंट, तो 9 है तो 9 इंटू 5 45, रेशियो 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 25 5 इंटू 25 क्या होगा, 5 इंटू 25 125, और यहां से 7 इंटू 100 700। वैसे चाहते तो 5 से कैंसिल भी कर सकते थे, 5 से कैंसिल करके यही आ जाएगा। और ये जो टोटल वर्क का रेशियो है हमारे पास, और वो टोटल कितनी गिवन है 4,500। तो इनको टोटल सम फाइंड आउट कर लो। सम क्या होगा, 5 5 10 4 5 3 8 2 10 2 9, तो 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 900 यूनिट्स है, 900 यूनिट्स जो हैं वो किसके इक्वल हो जाएगी 4,500
500, तो 1 यूनिट जो होगी, 1 यूनिट वो किसके इक्वल हो जाएगी, 5 के, 9000 से डिवाइड करेंगे, और ये हमारे पास डाइम्स कितने हैं, 3, तो जो हमें फाइंड आउट करना था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डाइम्स, तो इसका मतलब 3 यूनिट्स जो होगी, 3 यूनिट्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 5 यानी 15, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डाइम्स जो फाइंड आउट करना चाहते थे तो वो क्या हो जाएंगी, 15, तो 15 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड है। विदाउट वेरिएबल सॉल्व किया, वेरिएबल सॉल्व करते तो हम यहाँ रेशियो में ये 9x 3x 5x 7x फिर उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते और उसको इक्वल टू 4500 के इक्वल रखते, x की वैल्यू आ जाती और 3x की जो वैल्यू है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। वेरी इजी क्वेश्चन, मीनिंग क्लियर होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजय वांट्स ट्रेवलिंग टू ए सिटी ए, कोई एक सिटी है ए, वहां अजय ट्रेवल करता है, अलोंग द वे ही मेट टू अदर ट्रेवलर्स बलवान एंड चेतन, बलवान और चेतन से मिलता है, हु वर हेडेड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हेन दे स्टॉप्ड फॉर द नाइट अजय रियलाइज्ड दैट ही हैड ब्रॉट नो फूड, अजय के पास कोई फूड नहीं है, लेकिन आगे क्या करें, बलवान हैड पैक्ड 6 सैंडविचेस, बलवान के पास 6 सैंडविचेस हैं, 6, और चेतन हैड पैक्ड 5, चेतन के पास 5 सैंडविचेस हैं, टोटल 11 हो जाते हैं, 6 + 5 11, दे एग्री दैट ऑल ऑफ देम वुड शेयर द फूड इक्वली, इक्वली वो फूड को शेयर करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं होता कि भी 11 है सैंडविच तो वो कैसे इक्वली डिवाइड करेंगे, हमने सपोज कर लिया कि 11/3 11/3 11/3 3 इक्वल पार्ट्स, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है लेकिन एज ए क्वेश्चन की फॉर्म जो है उसमें तीनों ने इक्वली शेयर किया है, एंड अजय वुड पे रुपीज 220 एज हिज शेयर। अजय ने सोचा कि मैंने फूड तो लेके नहीं आया, लेकिन उसने क्या कहा कि जब मैंने आपका फूड खाया है तो मैं एज ए शेयर के भी मेरा जो शेयर बनता है कि मेरे हिसाब से 220, तो मैं जो है 220 आप लोगों को पे करता हूं दोनों को। हाउ शुड बलवान एंड चेतन डिवाइड द मनी, अब प्रॉब्लम यह है कि इक्वली जो पार्ट है, एक के पास 6 सैंडविचेस थे, एक के पास 5 सैंडविचेस थे, तीनों ने इक्वली डिवाइड कर लिए, तो जो उसने 220 रुपीज दिए तो वो बलवान कितने लेगा और चेतन चेतन कितने लेगा वो हमें सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करने के लिए जो सिस्टम है वो देखें, हम अजय है, अजय ने पे किया 220, तो हम मान लेते हैं कि जब तीनों ने इक्वल खाया है तीनों की जो अमाउंट होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, 220, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट जो है 3 में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब टोटल अमाउंट यानी 3 इंटू 220 यानी रुपीज 660 हो जाता है, रुपीज 660 हो जाता है। यह इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि 11 सैंडविचेस थे, 11 सैंडविचेस की जो कॉस्ट होगी वो कितनी है, 660, इसका मतलब 11 टोटल 6 + 5 11 सैंडविचेस जो हैं उनकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, 660, तो इसका मतलब 1 सैंडविच की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, रुपीज 60, 1 सैंडविच की कॉस्ट क्या हो जाएगी, रुपीज 60, और इसका मतलब जो बलवान था, बलवान के पास 6 सैंडविचेस थे, तो इसका मतलब बलवान के पास टोटल 6 सैंडविचेस की कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाती है, बलवान के पास 6 सैंडविच थे, तो 6 सैंडविच की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाती है, 6 इंटू 60 यानी 360, और बलवान ने जो है, बलवान का जो शेयर आता है वो कितना आता है, 220, तो बलवान ने जो खाया है वो कुछ अमाउंट का तो खाया है ना, तो वो कितना खाया है, 220 का, तो इसका मतलब बलवान को कितने मिलेंगे, बलवान रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम अजय, अजय से जो अमाउंट लेगा, अजय ने तो 220 दे दिए लेकिन उसमें से बलवान कितने लेगा, 360, उसकी 6 सैंडविचेस की कॉस्ट 360 बनती है, 220 का तो उसने खा लिया, बाकी कितना बच जाता है, 140 रुपीज 140, इसका मतलब बलवान 140 लेगा, उसने 220 दिए हैं, बलवान 240 लेगा, तो चेतन जो है वो कितने लेगा, चेतन 220 में से 140 माइनस कर दो यानी रुपीज 80, यानी जो दोनों एक दूसरे में डिवाइड करेंगे, दूसरे एक दूसरे में डिवाइड करेंगे तो बलवान को जो अमाउंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, 140 रुपीज, और जो चेतन है
उसको कितने मिलेंगे 80 रुपीज। तो वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टेक्निकली देखते हैं तो ये लगता है कि भी 220 को कैसे डिवाइड करें, 11 सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करें, लेकिन क्वेश्चन में जो टोटल जो अमाउंट यहाँ दी हुई है वो इस सेंस में दी हुई है कि 11 सैंडविचेस की कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है और इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चेंज मेकिंग मशीन कंटेन्स 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स। 1 रुपी कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स एंड 5 रुपीज कॉइन्स। हम मान लेते हैं कि 1 रुपीज कॉइन्स एक्स है, 2 रुपीज कॉइन्स वाई है और 5 रुपीज कॉइन्स जेड है। 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपीज कॉइन्स है। द टोटल अमाउंट, टोटल नंबर, ध्यान दें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है 300। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमने क्या माना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स वाई और जेड है, तो इसका मतलब टोटल 300 है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो क्या हो जाएगी 300। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी कि नंबर ऑफ कॉइन्स ये है और अमाउंट जो है, अमाउंट वो क्या है 960। तो अमाउंट अगर 1 रुपी कॉइन एक्स है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी एक्स। 2 रुपीज कॉइन्स वाई है, 2 रुपीज कॉइन्स वाई है, तो वाई जो है तो टोटल वैल्यू जो है 2 रुपीज कॉइन्स की वो क्या हो जाएगी 2y। और 5 रुपीज कॉइन्स जेड है तो टोटल जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी 5z, और वो हमारे पास क्या गिवन है 960। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स एंड 2 रुपी कॉइन्स आर इंटरचेंज, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स एंड 2 रुपीज कॉइन्स इंटरचेंज, मतलब जितने 1 रुपीज कॉइन्स थे उतने हम उसमें 2 रुपीज कॉइन्स डाल दें, और जितने 2 रुपीज कॉइन थे अगर उसमें हम 1 रुपीज कॉइन डाल देते हैं, तो देन द वैल्यू डाउन बाई रुपीज 40। मतलब अभी 960 है, लेकिन ऐसा करने से जो वैल्यू है वो कितनी कम हो जाती है 40। यानी इसका मतलब 1 रुपीज कॉइन्स मैंने पहले एक्स कहे थे, यानी इसका मतलब मैं 1 रुपीज कॉइन्स वाई कह दूं और 2 रुपीज कॉइन्स अगर एक्स कह देता हूं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो इसका मतलब 2x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू ये 40 लेस हो जाता है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी 920। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। एंड व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स की नंबर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जेड की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आप देख रहे हो कि अगर ये जो है इक्वेशंस, हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें, और इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो ये 2 इक्वेशंस हैं, अगर हम इन 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देख रहे हो क्या होगा, x माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा, तो y प्लस माइनस वाई वाई हो जाएगा, यानी y माइनस एक्स, यानी सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दें, 5z से 5z कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो ये जो फोर्थ इक्वेशन है, हमने पहले सेकंड इक्वेशन लिखी, फिर थर्ड इक्वेशन लिखी, और फिर उसके बाद हम 40 वाला पार्ट कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो इन 2 इक्वेशंस की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी कि हम इन 2 इक्वेशंस को लिखें, हम इनसे डायरेक्ट y माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी 40, क्योंकि 1 रुपी और 2 रुपी कॉइन्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। 1 रुपी कॉइन्स की बजाय 2 रुपीज कॉइन्स कर दिए, 2 रुपीज कॉइन्स की बजाय 1 रुपीज कॉइन्स कर दिए, तो डिफरेंस जो आता है वो क्या होता है 40 रुपीज का। तो 40 रुपीज कम हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमारे पास जो 2 रुपीज के कॉइन्स थे वो ज्यादा थे, 2 रुपीज के कॉइन्स ज्यादा थे, 1 रुपीज के कॉइन्स कम थे, तो उसके अकॉर्डिंग y माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा 40। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, और इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगा। और उसमें अगर हम ऑप्शंस जो हैं उन ऑप्शंस को यूज कर लें, या तो इनको सॉल्व करें या यहाँ से ऑप्शन को सॉल्व कर लें कि अगर z की वैल्यू 100 है, अगर z इज इक्वल टू 100 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, और यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 है, तो दोनों को सॉल्व करोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120, y इज इक्वल टू 120, और y की वैल्यू 120 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, यानी x की वैल्यू 80, y इज इक्वल टू 120 और z इज इक्वल टू 100। लेकिन क्या ये ठीक है, तो यानी इसका मतलब हमारे पास 1 रुपीज कॉइन्स x थे, टोटल अमाउंट अगर फाइंड आउट करते हो, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करते हो, तो 80 कॉइन्स
x की वैल्यू 80 है, तो इसका मतलब 80 प्लस y की वैल्यू क्या है 120, 2 रुपीज पॉइंट 120 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 120 प्लस क्या है हमारे पास 5 रुपीज पॉइंट 100 है, 5 रुपीज पॉइंट 100 है, तो 100 इंटू 5 यानी 500 हो जाएगा ये। और टोटल अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये जो वैल्यू आएगी आप देख रहे हो, ये वाली जो वैल्यू है ये 960 के इक्वल नहीं आएगी, और 960 के इक्वल नहीं आएगी, इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम चेक कर लेते हैं क्या z इज इक्वल टू 140 हो सकता है, क्या z इज इक्वल टू 140 हो सकता है। अगर z की वैल्यू 140 कहते हैं, z की वैल्यू 140 कहते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160, x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और यहां से हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था 40, दोनों को ऐड करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 100, 200 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, y इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। तो ये हमारे पास x, y और z की वैल्यू है। अगर टोटल अमाउंट वाला फॉर्मूला यानी x प्लस 2y प्लस 5z अगर सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 60 प्लस 2 इंटू y इज इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू 140, 5 इंटू 140, और इस वैल्यू को आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू 960 के इक्वल आ जाती है। तो 960 के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ऑप्शन से सॉल्व करें या इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करें, या केवल इंटरेस्ट हमारा जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है, तो रीअरेंज करके आप देख लेंगे कैसे इनको रीअरेंज करेंगे जेड की वैल्यू फाइंड आउट करें। बेस्ट ये है कि ऑप्शन की बने तो ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे जो है हमारे पास रेशियोज से रिलेटेड, कि अगर हमारे पास इन द रेशियो बिटवीन a इज टू बी, b इज टू c, c इज टू d, d इज टू e, अगर इंडिविजुअली अगर हमारे पास ये रेशियोज गिवन है और अगर हम इनका कंबाइंड रेशियो a इज टू b इज टू c इज टू d इज टू e फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए जनरली हम क्या लिखते हैं, ये जैसे इसको a, b, c, d और e, हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये रेशियो क्या होगा। तो a रेशियो b अगर हमारे पास गिवन है तो उसको हम मान लेते हैं कि एक बार मैं ये था कि इसमें a1 b1, b1 c1, c1 d1, d1 e1 है, ताकि थोड़ा सा देखने में इससे मिक्स नहीं होगा। या अगर हम इसको ये रेक्टेंगल में कवर कर देते हैं तो हम इसको ये कहेंगे a इज टू b क्या गिवन है a इज टू b, फिर b इज टू c, b और c का रेशियो गिवन है। पहले ab का रेशियो गिवन है, फिर हमारे पास bc का रेशियो गिवन है, फिर हमारे पास cd का रेशियो गिवन है, मान लो c रेशियो d, और फिर d और e का रेशियो गिवन है d रेशियो e। तो हम क्या करते हैं इसमें, जो ये b है, अब इसके आगे वाले हमें गिवन नहीं है, तो अब जैसे ये b है तो हम इनको ये मान लेते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है b, इनको हम एज इट इज b लिख देंगे। अब ये जैसे b है, इस b से पहले नहीं है, तो ये b से पहले नहीं है तो इसको हम यहाँ b लिख देंगे, और ये c है, c के बाद नहीं है तो यहाँ हम इनको c, इसी में सी डी है, या सी से पहले सी, सी, डी के बाद डी, ये डी से पहले डी, 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 और अब हमें जो ये रेशियो फाइंड आउट करना था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू क्या होगा, ए की जो वैल्यू होगी वो इन सबका प्रोडक्ट होगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये सेम वैल्यू लिखी हुई है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ वैल्यूज गिवन होंगी 2:3, 4:5, तो वो वैल्यूज जो है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में, ये b इंटू बी इंटू सी इंटू डी, बी इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यानी ये जो वैल्यू है ये वाली जो है इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशियो आ जाएगा b इंटू सी इंटू सी इंटू डी रेशियो, फिर नेक्स्ट b इंटू नेक्स्ट वाले इनको मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू सी इंटू डी इंटू डी, फिर रेशियो b इंटू सी इंटू डी इंटू ई, मतलब हम डायरेक्ट उनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबका कंबाइंड करके जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, तो उसको हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। Is ratio of ages of A and B
is 7:9, B and C का जो रेशियो है वो 12:11 है. If C is 15 years elder than A, then find the individual ages of A, B and C. तो हमें A, B और C का कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं. A और B का क्या है 7:9 और B और C का क्या है 12:11. तो हम क्या करते हैं 9 है तो 9 से आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 9 लिख देंगे, 12 से पहले यहाँ 12 लिख देंगे. तो अब हम कंबाइंड रेशियो A इंटू B इंटू C, ABC का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या होगा 7 इंटू 12 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 9 इंटू 11. या तो इनको मल्टीप्लाई कर लें या जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर देते हैं. 3 से 3 4 और ये 3 हो जाएगा. यानी जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 28 इंटू 36 इंटू 33. और हमारे पास क्या गिवन है C is 15 years elder than A. तो इसका मतलब C और A का जो डिफरेंस है वो क्या होगा 33 माइनस 28 यानी 5. इसका मतलब 5 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है 15. तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/5 यानी 3. और हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड इंडिविजुअल एजेस ऑफ A, B एंड C. तो इसका मतलब एज ऑफ A अगर फाइंड आउट करते हैं तो एज ऑफ A क्या हो जाएगी एज ऑफ A यहां से क्या है 28 यूनिट है. 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 3. तो 28 इंटू 3 यानी 8 4 जा 24 6 and 2 8 यानी 84 ईयर्स हो जाएगी. एज ऑफ बी का क्या है 36. तो 36 इंटू 3 यानी 108 ईयर्स हो जाएगी. और जो C है C की एज क्या होगी एज ऑफ C क्या है 33. 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 33 इंटू 3 यानी 99 ईयर्स. ये ABC की जो एजेस होंगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 777 is divided between A, B and C such that 4/5 of A share is 3/2x share of B. तो इसका मतलब यहां से आप A और B का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो. A अपॉन B क्या होगा ये 3/2 है. 5 मल्टीप्लाई में जाएगा 4 डिवाइड में जाएगा 5/4 यानी 15/8 हो जाएगा. इसी वे में 1/4 शेयर ऑफ B 1/4 शेयर ऑफ B इज 1/7 शेयर ऑफ C. इसका मतलब यहां से B अपॉन C फाइंड आउट कर सकते हो. और B अपॉन C क्या हो जाएगा 4/7. हाउ मच डज B गेट्स B को क्या मिलेगा. और टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है 777. तो यहां से आप देख रहे हो अगर हम चाहें तो उससे भी सॉल्व कर सकते थे जो मेथड आपको बताया गया है. लेकिन ये थोड़ा सा देखने में और सिंपल है कि यहाँ B के साथ यहाँ 8 है यहाँ B के साथ 4 है. तो B का अगर हम चेंज करना चाहें तो इसमें हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये 8/14 हो जाएगा. यहाँ भी B 8 है यहाँ भी 8 है. तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास A, B और C का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 15:8:14. तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है B का अमाउंट फाइंड आउट करना है. रेशियो ये है और टोटल अमाउंट ये है. तो इसका मतलब अगर हम सम ऑफ रेशियोज फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ रेशियोज तो वो क्या होगा 15 + 8 23 यानी 37 आ जाएगा. तो B का जो शेयर होगा या B गेट्स कितना B को मिलेगा उसकी यूनिट कितनी है 8 यूनिट. 37 में से 8 यूनिट मिलती है 37 में से 8 यूनिट मिलती है. तो 777 रुपीज में से कितना मिलेगा 8/37 इंटू 777 8/37 इंटू 777. और ध्यान रखना है कि 37 जो है स्पेशल नंबर्स में से आता है. और इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो 37 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 111 होता है. 37 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 111 होता है. उसका बेनिफिट क्या है 777 है. तो 777 से क्या मतलब लग रहा है कि अगर मैं इसको 7 से और मल्टीप्लाई करूं यानी 37 इंटू 3 इंटू 7 तो वो क्या होगा 777. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 37 है ये जब इसको कैंसिल आउट करेगा
तो 37 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 7 यानी जो 7 सेम डिजिट है और वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 21 आ जाएगा, और 21 इंटू 8 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 168 हो जाएगा। तो बी कितना हो गया, 168 रुपीज। बी को कितने मिलेंगे, रुपीज 168। और यही हम सॉल्व करना चाहते थे। इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है द रेशियोज ऑफ ए सैलरी फॉर जनवरी टू हिज फेब सैलरी। जनवरी और फरवरी का जो सैलरी का रेशियो है वो क्या है, 1.5 1.5 और 1.5 और उसका रेशियो 1.333। तो 1.5 आपको पता है, क्या लिख सकते हो, 15/10 या 3/2। और ये जो 1.333 है, 0.333 1/3 होता है, 0.333 1/3 होता है, यानी 1 + 1/3 यानी 4/3 हो जाता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। यहाँ 2 है डिवाइड में, यहाँ 3 है, 2 और 3 का एलसीएम आपको पता है 6 होता है। तो दोनों वैल्यूज को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 से करेंगे तो क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा 9 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा 8। तो यानी जनवरी और फेब का जो उसका रेशियो है वो क्या है, 9 और 8 का रेशियो है उसकी सैलरी का। और आगे क्या गिवन है, रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ फेब टू दैट ऑफ मार्च। फेब और मार्च का जो रेशियो है वो क्या है, 2:2.666 एंड सो ऑन। ये एंड सो ऑन था, तो 2.666 जैसे 0.333 था तो वो 1/3 होता है, तो 0.666 जो होता है वो 2/3 होता है, तो यानी 2/3 होता है। तो ये जो 2.6666 है तो क्या हो जाएगा, 2 + 2/3 और यानी 8/3। तो यानी ये जो रेशियो है वो क्या है, 2:8/3। तो डिवाइड में 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6:8, 6:8 या 2 से कैंसिल करोगे तो 3:4 हो जाएगा। तो जनवरी फरवरी का पता है, फरवरी मार्च का पता है हमें। और आगे देखते हैं फिर क्या कहा गया है। ए गोट ₹750 मोर देन मार्च। मार्च से उसके पास जो मोर देन मार्च है उसको कितने रुपीज मिलते हैं, 170। तो हम जनवरी और मार्च के रेशियो का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 750 यूनिट्स के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या कहा गया है, एंड रिसीव्ड ए बोनस कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 40% ऑफ हिज सैलरी फॉर 3 मंथ। 3 मंथ्स की जो सैलरी होगी उसकी, उस टोटल सैलरी का उसको 40% एज ए बोनस मिलता है। तो फाइंड द बोनस, बोनस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जनवरी फरवरी का, फरवरी मार्च का हमारे पास रेशियो है और उसको हम सॉल्व करना चाहें तो देखें क्या कहेंगे। जैन फेब और मार्च का रेशियो क्या है, 9:8 है। और फरवरी मार्च का क्या है, 3:4 है। तो 8 है तो यहाँ 8 आ जाएगा, ये 3 है तो 3 से पहले 3 लिख देंगे। तो जैन फेब और मार्च इनका जो रेशियो क्या हो जाएगा, 9 × 3 27, 8 × 3 24, 8 × 4 32। तो जैन फेब और मार्च का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 27, 24 एंड 32। लेकिन क्या कहा गया, ए गोट ₹750 मोर फॉर मार्च देन द जनवरी। यानी मार्च और जनवरी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमें किसका फाइंड आउट करना है, मार्च और जनवरी का। यानी 32 - 27 वो क्या हो जाएगा, 5। और जो 5 यूनिट है, इसका मतलब 5 यूनिट जो है, 5 यूनिट्स जो बनेगी ये वो किसके इक्वल होगी, 750 रुपीज के। और 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750/5 यानी 5 3 5 1 5 15 यानी 150। यानी 1 यूनिट जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 150 के। लेकिन हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 27 + 24 + 32। ये तो इतनी यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 150 है तो ये 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 7 + 4 11, 11 and 2 13, 1 2 2 4 7 8 83 × 150। तो ये इसके पास टोटल अमाउंट हो जाएगी। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है बोनस, और बोनस जो है वो क्या है, टोटल उसको जो 3 मंथ्स की सैलरी है उसका 40%। और जो 40% है, आपको पता है 40% 40% है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 40/100। और 40/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5।
तो इसका मतलब जो बोनस होगा वो क्या होगा, टोटल अमाउंट का 2/5, यानी 83 इंटू 150 इंटू 2/5, 5 से कैंसिल करेंगे तो 30 हो जाएगा। 2 इंटू 3 660, यानी 0 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 1 6 8 जा 48, 48 एंड 1 49, तो ₹4980। तो उसको जो बोनस मिलेगा वो क्या मिलेगा, रुपीज 4980 रुपीज। तो ये उसका बोनस हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a upon b, b upon c is equal to b upon c is equal to c upon d is equal to 3/4, if b gets rupees 280 लेस देन डी, बी और डी का डिफरेंस गिवन है, फाइंड सी माइनस ए। तो वही अगर हम ए बी और सी और डी इनका कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करना चाहे, ए अपॉन बी क्या है 3/4, बी और सी का रेशियो भी क्या है 3/4, सी और डी का भी क्या है 3/4, और अब इनका ए बी सी डी चारों का कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4 है तो यहाँ भी 4 4 4 है तो 4, 3 है तो 3 से पहले 3 है तो 3 से पहले 3, और अब हम ए बी सी और डी इनका कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए के लिए पहले क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27, 3 3 3 का 27। फिर नेक्स्ट का फाइंड आउट करेंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, फिर 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, और फिर लास्ट जो होगा, लास्ट वाला जो है इनको अगर करोगे 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो ये इन चारों का रेशियो हो जाएगा। लेकिन क्या किया ना, बी गेट्स 280 लेस देन डी, यानी बी और डी का डिफरेंस, बी और डी का डिफरेंस बी और डी का फाइंड आउट करोगे 64 माइनस 36, यानी 14 में से 6 8, 5 में से 2 28, इसका मतलब 28 यूनिट्स, इसकी जो वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है 280, 28 यूनिट्स की वैल्यू क्या है 280, तो जो 1 यूनिट होगी 1 यूनिट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है c माइनस ए। तो c माइनस ए, या तो पहले c की वैल्यू फाइंड आउट करो फिर a की वैल्यू फाइंड आउट करो, उनको माइनस करो, या यूनिट्स ऑफ c माइनस ए देख लो क्या होगी, c 36 है और ये 27 है, तो 30 c क्या है 48, a b c d 48 और 27, यानी क्या कहेंगे 48 माइनस 27, और 48 में से 27 को माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगी। तो 1 यूनिट जो है 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 10, तो जो 21 यूनिट्स है 21 यूनिट्स उसकी वैल्यू क्या होगी 21 इंटू 10, और 21 इंटू 10 का मतलब क्या हो जाएगा 210, तो 210 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो, सी डी का और डी का रेशियो गिवन है, व्हाट इज द रेशियो सैलरी ऑफ ए एंड ई, ए और ई का जो रेशियो सैलरी है वो फाइंड आउट करना है। तो वही आपको पता है 5 है, ए बी सी डी और ई, तो ए बी के लिए क्या है 1/2, तो 2 है तो ऑटोमेटिकली इनमें बाद में 2 आ जाएगा। फिर बी और सी का रेशियो क्या है 3/4, 3/4 है तो बाद में हमारे पास यहाँ 4 होंगे, और लेकिन इससे पहले 3 होगा। सी और डी का रेशियो क्या है 5:6, सी और डी 5/6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, इस 5 से पहले ये 5 और ये 5, और फिर डी और ई का जो रेशियो है वो 7:8 है, 7:8, इससे पहले 7 7 7। तो अब हम ए बी सी डी और ई इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके लिए आपको पता है सबसे पहले आप क्या लोगे इन सबकी मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 रेशियो। फिर बी वाला पार्ट, बी के लिए क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर सी वाला पार्ट,
सी के लिए क्या होगा 2 × 4 × 5 × 7 रेशियो। फिर डी के लिए क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 4 × 6 × 7 रेशियो। और फिर हम ई वाला पार्ट फाइंड आउट करेंगे। ई के लिए हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या होगा 2 × 4 × 6 × 8। या तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि हमें ए और ई का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जो ए और ई का रेशियो होगा तो हम केवल ए और ई का ही ले लेते हैं, ए रेशियो ई। और ये कोई जरूरी नहीं कैलकुलेट करें, हम सीधा ए और ई का भी कर सकते थे। ए और ई का रेशियो क्या होगा 3 × 5 × 7 3 × 5 × 7 रेशियो 2 × 4 × 6 × 8। तो 5 × 7 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 रेशियो। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 × 2 8 होता है, 8 × 8 64 और 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 2 कैरी 6 6 जा 36 36 और 36 और 2 38। तो इनका जो रेशियो आएगा ए और ई का जो रेशियो है 105 रेशियो 384 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।